वन मंत्री गणेश नाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के वन विभाग की हालिया गतिविधियों और योजनाओं पर बात की। उन्होंने बताया कि वन विभाग को लेकर उनके पास कई महत्वपूर्ण कार्यों का खाका तैयार है और वे राज्य में वन संरक्षण के साथ साथ विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में है और विभाग को प्रभावी बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। नाइक ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में वन विभाग की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। वन विकास निगम में निवेश बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नाइक ने कहा कि वे चाहेंगे कि ऐसी स्थिति बने कि वन विभाग को आम बजट से पैसे न मांगने पड़े। महाराष्ट्र में बाघों की संख्या 2002 में 202 से बढ़कर अब 444 हो गई है। मंत्री ने बताया कि बाघों और मानवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। वन विभाग की गाड़ियों और शस्त्रों की अपडेट वन विभाग की गाड़ियों और बदला जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां शस्त्र भी प्रदान किए जाएंगे। मैंने देखिए 700 नर्सरी में, जैसे कि पालघर जिला में पालघर तहसील में बाडोली नाम का एक गांव है, वहां की जो जामुन की उपज है वो इंटरनेशनल उसको अप्रूव किया गया है। जैसे कि एप्पल बेर है, कोर एरिया में जामुन के पेड़, एप्पल बेर, बाद में फनस, जैसे कि जो शाकाहारी प्राणियों को वो फल मिले और शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणी का खाद्य है, तो वो कोर में ही रहे, वो कोर के बाहर न आए, इसके लिए पूरी यंत्रणा तैयार की जा रही है। इंटीग्रेटेड नर्सरी में भी अच्छे क्वालिटी के पेड़ उगाए जाएंगे। जैसे मैंने सिंधुदुर्ग के एक सुगंधित फूल का उच्चार किया कि 100 एकड़ में एक पेड़ भी रहेगा तो अप्रैल मई 2 महीने में इतना खुशबू रहता है वो, तो वो पूरे समृद्धि महामार्ग में ऐसे पेड़ लगा के खुशबू लोगों को देने का पक्का इरादा मन में रखा है। और अच्छे क्वालिटी के पेड़ जिसमें आम के रहेंगे। जमाने में फॉरेस्ट इलाके में पानी का सोर्स रहता था, लेकिन पंपिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं रहती थी। अभी सोलर के माध्यम से वहां पे ड्रिप सिस्टम से वो पेड़ को जगाया जाएगा और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और वो माध्यम से डेफिनेटली जो वन्यजीव है उनका जो भी एक साइकिल है उसको मेंटेन किया जाएगा। और मैंने ये भी डिसाइड किया कि हर रेंज में कम से कम 100 एकड़ जमीन में चंदन लगाना। अभी चंदन के लिए अभी शाम में जब मीटिंग हो जाएगी तो फाइनली मेरे वक्तव्य में मैं मेरे अधिकारियों को ये बोलने वाला हूँ कि वर्ल्ड वाइड अभी रक्ती चंदन तो अलग है, सफेद चंदन ये कॉस्मेटिक के लिए और दवा के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है। वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड कितनी है, आज ऑन टुडे क्या अवेलेबल है और कितनी आगे चल के उसकी जरूरत रहेगी, वो उसको ध्यान में लेते हुए ऐसे चंदन के पेड़ लगाओ और प्रोटेक्ट करो उसको। खाली लगाने से फायदा नहीं, लगाने के बाद में उसमें से रिजल्ट ओरिएंटेड सब चीज बननी चाहिए और वो बनेगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने कदमों पे खड़ा रहेगा। जनरल स्टेट के बजट से पैसे की उम्मीद न रखी जाए, ऐसे मेरी इच्छा है। इसके अलावा समृद्धि महामार्ग के दोनों और मध्य में पेड़ लगाए जाएंगे। बाघों के संरक्षण और सफारी के लिए मंत्री ने बताया कि बाघों की शिकार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अफ्रीकी सफारी को जल्द ही महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। साथ ही सफारी क्षेत्रों में रेस्ट हाउस और बड़े होटल बनाने की योजना भी है। का भी बस चल रहा है। अफ्रीकन सफारी के लिए भी NBCC को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मतलब उनको जिम्मेदारी दी गई है। जल्दी उस पर अमल हो जाएगा। और अभी बाहर से प्राणी लाने हैं, उसके लिए भी हमारा वन्यजीव विभाग उस पर पूरा स्टडी कर रहा है। पहले सुधीर भाव का फर्नीचर का सपना पहले देखता हूँ, बाद में अफ्रीकन सफारी का भी देखता हूँ। देखिए बात ऐसी कि सुधीर भाव के खुद के लिए तो नहीं बना रहे थे, तो जनता के लिए बना रहे थे। और बात ऐसी कि यू विल नॉट बिलीव, ये अधिवेशन के कालखंड में मंत्री महोदय ने, आमदार लोगों ने मैंने 3 दिन तो उधर मंत्रालय में मीटिंग पर मीटिंग लगाई, वो काम का निपटारा किया। और अभी इधर आके डिपार्टमेंट के लोगों का काम कर रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग खाली पब्लिसिटी के लिए कुछ अपना नाम हो जाए, इसके लिए आई मस्ट गेट सेटिस्फैक्शन।